नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम सेट नंबर 3 देख रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बीएसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी, टीआरई हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए आज हम लोग देख रहे हैं सेट नंबर 3। 2 सेट मैंने पहले ही देख लिया है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये हर्बल पार्क का उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया गया है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो दोस्तों, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है आपको रिले रेस में। एंकर शब्दावली रिले रेस से संबंधित है। रिले रेस में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? ऑप्शन है आपके, जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, जाति सदस्यता में खाना और खाने बांटने संबंधित नियम शामिल होते हैं। तो साथियों, भारत में बहुत ही जटिल समस्या है जाति व्यवस्था, जो जीवन को काफी हद तक प्रभावित करता है। ऋग्वैदिक काल में जाति कर्म के आधार पर विभाजित थी, लेकिन बाद में सामाजिक व्यवस्था में कर्म आधारित जाति व्यवस्था जो है सो जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बट गई, जो वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। तो भारत में जाति प्रथा के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें विवाह समूह के सदस्यों के बाहर विवाह जाति प्रथा को कम करने में सहायक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, PURA का अर्थ क्या है? तो साथियों, PURA का अर्थ है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। इसे जो है सो एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2003 में शुरुआत किया था, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में शहर जैसी सुविधाओं को प्रदान करना। वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने PURA पूरा मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। इसके अंतर्गत सड़क, बिजली, संचार सुविधा, अस्पताल, बैंकिंग सुविधाएं, यातायात संपर्क आदि उपलब्ध करवाना था। टारगेट 3 बिलियन नामक पुस्तक में कलाम साहब ने पूरा का वर्णन किया है। अगला सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किए जाते हैं? तो साथियों, असम में जो है सो बिहू महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। यह त्योहार धान की फसल काटने के बाद लोग मनाते हैं। इसे एक दूसरा नाम कोंगली भी कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? तो साथियों, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नानकिंग की संधि। यह जो है 1839 से 42 के बीच ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था अफीम युद्ध। इसका तत्कालिक जो मुख्य कारण था वह चीन द्वारा प्रतिबंधित अफीम व्यापार को रोकना। अगला सवाल है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक की जो लेखिका है वह है अभिजीता गुप्ता। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो वेबर के अनुसार सत्ता का स्रोत जो है वो कानून है। इम्पैक्ट एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो साथियों, जिसका संबंध जो है सो प्रवासी नीति सूचकांक भी इसे कहते हैं। तो इसका संबंध प्रवासियों से है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो साथियों, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो साथियों,
युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अगला सवाल है, भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो साथियों, भारतवर्ष में जल अधिनियम 1974 ईस्वी में पारित किया गया। अगला सवाल है साथियों, क्वाड QUAD में कौन से 4 देश समाविष्ट होते हैं? तो साथियों, QUAD क्वाड जो है सो वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से संबंधित है। एक बार और सुन लीजिएगा साथियों, क्वाड में जो 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सप्त क्रांति की अवधारणा प्रतिपादन किया गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा जो प्रतिपादित किया गया था वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है स्टार्च। आयोडीन विलयन की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में स्टार्च शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो साथियों, हम वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकाल के हम बना सकते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो साथियों, लिली एली लिली कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था। यह एक अमेरिकी कंपनी, इसने मानव इंसुलिन बनाने के लिए डाइसल्फाइड ब्रांड नामक अलग उत्पादित निकाले और संयुक्त किए जाते थे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, जिसकी स्थापना 1906 में की गई। निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संबंधित है? तो साथियों, रामसर प्रस्ताव संबंधित है आर्द्र भूमि का संरक्षण। रामसर प्रस्ताव आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल संतृप्त हो या डूबा हुआ हो। रामसर प्रस्ताव वर्ष 1971 में रामसर, जो कि ईरान में है, वहाँ हुआ था। भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं। चेन में किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेन में टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। तो साथियों, ल्यूसीन एक आवश्यक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड अम्ल वे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है। ये आहार से प्राप्त होते हैं, जैसे वेलिन, आइसो ल्यूसीन, अर्जिनिन, ये सब अमीनो अम्ल है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो साथियों, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम को जाता है। भारत आकार में है साथियों, भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश विश्व में रूस है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत आता है। ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि, तो साथ में इसको सहभोजिता कहा जाता है।
सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले जो तत्व हैं वो है सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसे फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिदीप्त नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्बों में होता है। साथियों, प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्बों में अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैस में ऑर्गन जीनोन को निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ भरी जाती है। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रयोजन करता है विश्व बैंक कमीशन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो साथियों, इनमें देखना है कि कौन से नीचे गलत गलत उल्लिखित है। तो साथियों, शिक्षा वन को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। वन जंगली जानवर का संरक्षण भी डाल दिया गया था। शिक्षा पक्षियों का संरक्षण भी डाल गया। स्थानीय सरकार को साथियों नहीं डाला गया था, तो ये गलत है। 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो किए थे वो थे फ्रांस की राजधानी पेरिस। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिल उल उस्र के खिताब से नवाजा गया? तो साथियों, उस्ताद मंसूर को जो है सो नादिल उल उस्र के खिताब से नवाजा गया। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे फुटबॉल के। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो साथियों, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, ये सभी। तो साथियों, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये सभी विकास की रचना अपनाई गई। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो साथियों, मंदक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट और कैडमियम के क्षार तथा भारी जल का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर को नियंत्रित करने में। यूटोपिया के लेखक जो थे वो थे थॉमस मूर, यूटोपिया के लेखक। यूटोपिया पुस्तक के लेखक थॉमस मूर हैं। यूटोपिया एक आदर्श समुदाय या समाज के नाम है। इसमें अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू के एक बिल्कुल उत्कृष्ट लगने वाले सामाजिक राजनीतिक कानूनी तंत्र का वर्णन किया गया है। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं 80S, 70S और 70S। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों, परिवार जो होता है वो समूह में होता है। अरुणोदय योजना का किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो सबसे पहले असम में 2020 में अरुणोदय योजना का प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो साथियों, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है सो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों, अब्दुल रज्जाक लोरनाह को नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
कंधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन साम्राज्य की जो राजधानी कन्नौज थी यह वर्धन वंश का शासक था। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी, लेकिन बाद में कन्नौज हो गई। इन्होंने उत्तर भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था और हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत आए थे। रीजनिंग है साथियों, अनुक्रम को पूरा करना है। ZWCQ 3A 5D 8 की 12 जी। इसका सॉल्यूशन दिया गया है, बहुत ही आसान है, हम लोग बना लेंगे। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? साथियों, अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए उड़ीसा सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल प्रारंभ किया, जिसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह होता है, तो साथियों इडली को जो है सो स्टीमिंग भाप के द्वारा बनाया जाता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो साथियों ब्लास्ट फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह औद्योगिक रूप से तरल हवा के आंतरिक आसवन विधि द्वारा निर्माण होता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देते हैं, तो इसका कारण जो होता है वो व्यक्तिकरण होता है। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो साथियों कटी जली एवं कच्ची सतहों पर टाइफाइड सॉरी चिटनेस होने का डर रहता है, तो इसमें सेलेमोनेला टाइफाइड नामक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर द्वारा दूरी का मापन किया जाता है, जो कि हमारे बाइक में कार में लगा हुआ है। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता प्रभावित किया जाता है वह है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, यह अर्थशास्त्र में के अध्ययन में अपनी श्रेष्ठता परिभाषित करता है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो साथियों सांची का स्तूप जो है तो अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित थे, सभी ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो साथियों इसमें कुल हाथ की संख्या n × n−1/2 हो जाएगी। n बराबर 10, तो 10 × 9 / 2 45। 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य है? तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा जो विभाज्य है वो संख्या जोड़ 1। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो साथियों कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है सो वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी गई है।
पुरुषों का चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 kg का। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो साथियों, जो उत्पादक अगर नहीं रहेगा तो फिर आगे खाद्य श्रृंखला नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सब सर्वाधिक संख्या उत्पादक का होता है, क्योंकि उत्पादक पर ही प्राथमिक उपभोक्ता आश्रित होते हैं तथा इन पर क्रमशः द्वितीय एवं सर्वोच्च उपभोक्ता आश्रित होते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है सो इंदिरा कॉल कहलाता है। ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। साथियों, रीजनिंग में लुप्त संख्या ज्ञात करना 0726 से 124 215। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं 1 - 1, 3 - 1 और 5 - 1, 4 1 - 1, 2 - 1 और 3 - 1, 4 - 1, 5 - 1, 6 - 1, इसका 7 का Q 343 - 342 हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो साथियों, शिक्षा प्रणाली को डिजिटल करने और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच के लिए जो है केंद्र सरकार की एक पहल है स्वयं पोर्टल, जो कि शिक्षा से संबंधित है। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। विश्व कैंसर दिवस जो है सो हम लोग 4 फरवरी को मनाते हैं। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है दाई दीदी योजना प्रारंभ की गई। निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट। तो निसार जो है सो इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है? तो आधुनिक समाज में सावयवी एकता होती है। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो था। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेजन के द्वारा शुरू किया गया। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में एक लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1962 में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में किया गया था। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है। एलर्जी के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है वो आईसी। किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो साथियों, पारा जो है
तो वह मिनीमाता रोग का कारण बनती है, जिससे हाथ पैर में शून्यता, दृष्टि में संकीर्णता और सुनने बोलने में क्षति शामिल है। फिलिप एस्ट्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसमें 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप एस्ट्रेट, डैन बेडले, लेस्टर एचिंसन भी शामिल थे। फिट मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो साथियों, खेल कूद मंत्रालय के द्वारा जो है सो फिट मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। फजल अली आयोग का संबंध राज्य के पुनर्गठन से है। अशोक चक्र स्वर्ण पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो साथियों, रूस ने पहली बार पनडुब्बी से दागे जाने में सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 3M22 जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है देश में जांच अभिकरण पर निगरानी रखना। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है, पर कुशल नहीं होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 1, 2, 3, अनुच्छेद 137। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को सूक्ष्म समाजशास्त्र कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को पश्चिम बंगाल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था राजेंद्र प्रथम। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई थी परभनी, महाराष्ट्र की। अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है वह शून्यकाल होता है, और यह तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यसूची शुरू नहीं हो जाती। किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक को विकसित किया गया? साथियों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा शोभ जी को जो है तो उस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साथियों, कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।